क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दर्शकों, इस कार्यक्रम में आप सभी जान पाएंगे कि यदि आपके कुंडली में शुक्र कुंडली के चौथे भाव में स्थित हो अर्थात कि बैठे हो, तो शुक्र का आपके जीवन में क्या कुछ प्रभाव मिलने वाला है। यहाँ पर एक बात विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि शुक्र किन किन लगन वालों के लिए शुभ परिणाम देगा या फिर शुक्र किन किन लगन वालों के लिए मिश्रित परिणाम देगा या फिर शुक्र किन किन लगन वालों के लिए अशुभ परिणाम भी दे सकता है। इस कार्यक्रम में इन्हीं सभी बिंदुओं पर विचार करेंगे और जानेंगे कि शुक्र यदि शुभ हो तो हमें क्या कुछ प्राप्त हो सकता है, तो वहीं यदि शुक्र अशुभ हो जाए तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है और किनको किनको लाभ या किस किस राशि वालों को या लगन वालों को नुकसान हो सकता है। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। और आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि में कुंडली दर्शन लाइव के नाम से एक शो आता है, जिसमें आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से अपना एक सवाल लाइव में ही डालकर पूछ सकते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि अभी तक आप सभी में से किसी दर्शकों ने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक जरूर करें। दर्शकों, अब तक आपने देखा शुक्र से हमें क्या क्या मिलता है, इससे पहले के जो वीडियो हैं, और शुक्र का पहले भाव में क्या कुछ किस किस राशि वालों को लाभ मिलेगा, दूसरे का भी देखा और तीसरे का भी देखा। तो आज कुंडली के चतुर्थ भाव के लिए हम बात कर रहे हैं। बिना अब देर किए हुए बात करते हैं, आरंभ करते हैं कि यदि आपकी कुंडली कर्क लगन की हो, ध्यान से सुने आप, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि यदि आपकी कुंडली कर्क लगन की है या फिर मकर लगन की है या फिर कुंभ लगन के हैं आप, तो ऐसे जातक जातिका को प्रायः शुक्र का चतुर्थ भाव में बैठना शुभ परिणाम देता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्रों में मान्यता कहा गया है। जबकि यदि आपका मेष लगन का कुंडली है, वृषभ लगन का कुंडली है, या सिंह लगन की कुंडली है, या कन्या लगन की कुंडली है, या तुला लगन की कुंडली है, या वृश्चिक लगन की कुंडली है, या धनु लगन की कुंडली है, या मीन लगन की कुंडली है, तो प्राय आपको मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं। अब यहां एक बात ध्यान रखना है कि मिश्रित का मतलब हुआ कि शुभ और थोड़ा सा अशुभ फल भी आपको मिल सकता है, लेकिन शुभ फल का मतलब है पूर्णतः आपको शुभ फल प्राप्त होगा। यहां पर एक बात और आपको ध्यान देना है कि शुक्र यदि आपके जन्म पत्रिका में शुभ अवस्था में बैठा हो, शुभ ग्रहों से युति करके बैठा हो या दृष्ट हो, तब आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं यदि आप इन लग्नों के जातक या जातिका हैं तो। खास करके शुक्र शुभ होने से मैंने अक्सर बोला है, शुक्र सुंदरता का कारक होता है, तो ऐसे जातक अत्यंत ही सुंदर मनमोहक होते हैं। वैसे तो शुक्र का रंग जो है वो गोरा वर्ण है, लेकिन आप भी जानते हैं कि ज्योतिष देश काल वर्तमान परिस्थिति को देख कर किया जाता है। गोरा होने का गारंटी ये नहीं है कि सामने वाला सुंदर ही हो। कई सांवले सलोने लोग भी बहुत सुंदर होते हैं। मान लो आप कोई व्यक्ति नाइजीरिया में है या वेस्ट इंडीज में है, तो वो तो काले होंगे, लेकिन वहां के परिवेश, वहां के लोगों के बीच में उनका रंग बेशक काला हो, लेकिन उनके जलवायु और वातावरण के हिसाब से उनके चेहरे में एक ऐसी चमक होगी जो उनको औरों से अलग करेगी और आकर्षक चेहरा उनका बना देगा। आकर्षक
चेहरा के साथ साथ आपका व्यक्तित्व भी काफी ज्यादा आकर्षक रहने वाला है। आप सभी जानते हैं कि चतुर्थ भाव जो होता है वो चाहे मकान का सुख हो, वाहन का सुख हो, मतलब कई प्रकार के सुखों को हम चतुर्थ भाव से विचार करते हैं। भूमि जायदाद का सुख। और एक बात ध्यान रखना कि शुक्र और चंद्रमा ये दो ग्रह ऐसे हैं कि चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं, अर्थात कि उनको एक्स्ट्रा बल प्राप्त होता है। तो ऐसे में आपको भूमि, मकान, जायदाद इन सभी के सुखों का प्राप्त होगा। वाहन आदि के सुख भी आपको प्राप्त होने वाले हैं। शुक्र का शुभ होने से आप उच्च स्तरीय रहन सहन मेंटेन अपने आप को कर पाएंगे। सुख ऐश्वर्य में आपका वृद्धि होगा। आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान देना है कि यदि किसी पुरुष या स्त्री किसी की भी कुंडली में चतुर्थ भाव में हो तो सुंदर सुशील जीवन साथी भी उनको प्राप्त होता है। परिवार में सहयोग प्राप्त होता है। माता का भी सहयोग उन्हें निश्चित रूप से मिलने वाला है। स्त्री का सहयोग यदि किसी पुरुष की कुंडली में हो तो स्त्री का सहयोग भी प्राप्त होता है, स्त्री का सुख प्राप्त होता है। संगीत कला आदि में आप निपुण हो सकते हैं या आपका रुचि हो सकता है। यहां तक कि जो जातक सिनेमा जगत से जुड़े हुए हैं, टीवी जगत से जुड़े हुए हैं, मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं या फोटोग्राफी के जगत से जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, श्रृंगार ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, ऐसे जातकों को यदि शुक्र कुंडली में चतुर्थ भाव में हो तो बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। कंप्यूटर के कार्यों में भी आपको लाभ मिलता है। यदि आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक ऐसे भी कोई बिजनेस करते हैं तो इसमें आपको लाभ मिल सकता है। बिजनेस की बात किया, यहां तक कि कई लोगों की शुक्र यदि चतुर्थ में बलवान हो और वो लीकर मतलब अल्कोहल वगैरह का भी उनका बिजनेस चलता है, तो ऐसे कई प्रकार के व्यापार के दृष्टिकोण से भी यदि देखें तो शुक्र इन चतुर्थ भाव में बैठने से शुभ अवस्था में बहुत सारे अच्छे परिणाम जीवन में दे जाते हैं। अब एक बात ध्यान देना है कि शुक्र पापी ग्रहों से दृष्ट ना हो, किसी क्रूर ग्रहों के साथ ना बैठा हो, क्योंकि यदि ऐसी स्थिति होगी तो फिर आपको शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। हो सकता है आपके माता या स्त्री पक्ष को कोई शारीरिक कष्ट हो, कोई बीमारी हो सकती है, या उनका सहयोग आपको अपेक्षित ना प्राप्त हो, या फिर इन सभी बिजनेस में आपको लाभ की जगह नुकसान भी उठाना हो सकता है। तो यदि शुक्र आपका पीड़ित है तो ऐसे में शुक्र का उपाय भी कराना आपके लिए जरूरी है। यहां पर एक बात और ध्यान रखें, यदि शुक्र आपका खराब हो जाए तो खास करके स्त्रियों का सम्मान करें। यदि किसी पुरुष के कुंडली में शुक्र खराब होता है तो इससे पहले के एपिसोड जो शुक्र की सीरीज अभी चल रही है, आप सभी जानते हैं कि शुक्र का स्पेशल सीरीज चल रहा है जिसमें आज हम चतुर्थ भाव के बारे में बात कर रहे हैं। तो इससे 3 वीडियो पहले जब हमने शुक्र का आरंभ किया था उसमें आप देखना शुक्र से संबंधित उपाय भी हमने बताए हैं। और जब शुक्र का सीरीज समाप्त होगा 12 भावों का, तो उसके बाद शुक्र का कुछ विशेष उपाय की वीडियो आप सभी को फिर से देखने को अवश्य मिलेगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि शुक्र किन किन लगन वालों को विशेष करके यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो अशुभ परिणाम भी दे सकता है। प्राय अगर देखें मिथुन लग्न में यदि आपका कुंडली मिथुन लग्न का हो और शुक्र यदि आपको चतुर्थ भाव में हो बैठा हो तो अशुभ परिणाम मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में आपको माता के सुख में भी कमी हो सकती है, मकान वाहन के सुखों में कमी हो सकती है, धन आपका हानि हो सकता है, क्योंकि शुक्र यदि प्रभावित हो गया तो जो अब आपको लाभ पहले मिल रहा था, चाहे मकान का सुख हो, वाहन का सुख हो, मतलब अनेक प्रकार के सुखों में आपको वंचित होना पड़ सकता है या उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है, डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो सकता है, समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यहां तक कि आपके घर में कोई कलह, क्लेश, विघ्न, बाधा, परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। व्यवसाय के क्षेत्र में भी अनेक प्रकार की समस्याएं अचानक से उत्पन्न हो सकता है। तो यहां तक कि आप व्यापार में अच्छा ध्यान लगाएंगे, कार्य करेंगे, लेकिन बेवजह का आपको संघर्ष करना पड़ सकता है।
वृथा की यात्राएं करना पड़ सकता है। यहां तक कि आपको कार्य क्षेत्र में भी बुरा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव से सीधा संबंध दसम का है। चतुर्थ भाव में शुक्र बैठे हैं तो आप सब ध्यान से देखें कि चतुर्थ से दसम सीधी दृष्टि जा रही है। तो ऐसे में यदि शुक्र चतुर्थ में बैठा है तो और पापी अगर है तो कर्म भाव, हमारा जो कैरियर, उस पर भी कहीं ना कहीं असर होता है। हो सकता है कि हम अपने कैरियर में जितनी हमें सफलता सिद्धियां प्राप्त होनी चाहिए वो ना मिल पाए। और ऐसे में आप घरेलू उलझनों के साथ साथ कई प्रकार के कष्ट आपको जब आता है तो आप मानसिक रूप से भी प्रताड़ित होते हैं, परेशान होते हैं। दुर्घटना, चोट आदि लगने की संभावना आपको बढ़ जाता है। ऐसे जातक कामुक प्रवृत्ति के भी फिर अधिक हो जाते हैं और गुस्सा ज्यादा आता है। कामुक प्रवृत्ति के साथ साथ कुछ गलत कर्म भी, मतलब अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए गलत कर्म करने के लिए भी कई बार गलती से प्रेरित हो सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान देना है। इन सभी शुक्र के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए शुक्र का उपाय आप कर सकते हैं। शुक्र के लिए वैसे तो माता लक्ष्मी का पूजन भी करना आवश्यक होता है। सफेद चीजों का दान कर सकते हैं। शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके अलावा शुक्र क्या क्या शुभ परिणाम देता है, शुक्र का किन किन चीजों पे अधिपत्य है, इसके लिए मैंने आपको बताया कि पहले हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। आज इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों ने शॉर्ट में जान लिया कि चतुर्थ भाव में शुक्र के बैठने से क्या कुछ परिणाम होता है। बाकी के बचे भावों के बारे में भी हम अपने चैनल पर प्रतिदिन एक नया वीडियो देंगे। उसमें आपको जानकारी प्राप्त होगा कि शुक्र के 12 भाव में, अलग अलग भाव में क्या क्या परिणाम किस राशि वालों को मिलता है। इसी तरीके से बाकी सभी ग्रहों के बारे में भी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कुंडली दर्शन के लाइव कार्यक्रम में अपना सवाल करना ना भूलें। और जाने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, लाइक कर लें। आपका कोई सुझाव है कमेंट्स कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।